लेकिन यहाँ पर बसें भी जो है ना वो भी बिजली से चलती हैं। ये एक ट्रैम जा रही है राइट साइड पे ऑरेंज कलर की, और ये जो आ रही है ना ये बस, ये भी बिजली पर चलती है। ये बिल्कुल बस है। और आप देखिए इसकी छत पर भी तारें लगी हुई हैं, वही जो कनेक्शन है ये देखिएगा। तो ट्रेन बिजली वाली तो आपने देखी होगी, ट्रैम देखी होगी, लेकिन यहाँ पर बसें भी जो है ना वो भी। आपको स्विट्जरलैंड दिखाते हैं, जिनेवा शहर में हम जा रहे हैं। आप ये थोड़ा सा आगे हैं, ये देखिए, ये देखिए। जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं औरंगजेब बेग और मेरे साथ यासर भाई। हम जा रहे हैं जनाब फ्रांस से स्विट्जरलैंड। ये बिल्कुल इनके आपस में सरहदें मिलती हैं, यानी फ्रांस के साथ स्पेन भी मिलता है, स्विट्जरलैंड है, इसके साथ साथ इटली की सरहद है, जर्मनी की सरहद है। बहुत ही खूबसूरत इलाका है और शेंगन कंट्रीज है, इनमें कोई वीजे की जरूरत नहीं होती आपको। एक दूसरे अगर किसी एक शेंगन कंट्री का वीजा आपके पास मौजूद है तो आप पूरा यूरोप जाना वो घूम फिर सकते हैं। तो चलते हैं, आपको स्विट्जरलैंड दिखाते हैं। जिनेवा शहर में हम जा रहे हैं, अभी हम गाड़ी में बैठे हैं और बिल्कुल यहाँ से थोड़ी दूरी रह गया है जिनेवा। यहाँ की खास बात यह है कि आप गाड़ी में जा रहे हैं ना तो आपको पता ही नहीं चलता कि दूसरे मुल्क की सरहद शुरू हो गई है, और कोई यहाँ पे चेक एंड बैलेंस का सिस्टम नहीं है। आप बस ऐसे ही है कि आपको बोर्ड नजर आने शुरू हो जाएंगे सामने कि अब जी हम जो है ना वो फलां मुल्क में आ गए हैं, यानी कि कोई सरहदें नहीं है, कोई कुछ नहीं है, जैसा कि आप सब लोग ये जानते हैं ऑलरेडी। तो चलिए जनाब चलते हैं आगे और आपको मजीद दिखाते हैं। औरंगजेब बेग इस वक्त मौजूद हूँ स्विट्जरलैंड में, और ये एक गंदम का खेत है। यहाँ पे गंदम जनाब बहुत ही खूबसूरत सब्ज, और देखें आप पीछे माहौल, खूबसूरत पहाड़, ये छोटा सा एक देहात है वहाँ पे। और मैंने सोचा गाड़ी पार्क की है, यासर भी साथ हैं, तो जनाब ये थोड़ा सा आगे हैं, ये देखें, ये देखें, ये बिल्कुल गंदम है। अब नीचे देखें थोड़ा सा करीब करके कैमरे में, अगर आप देखें, ये देखें माशाल्लाह, देखें गंदम जनाब, गंदम का बहुत ही खूबसूरत खेत। दोस्तों क्या कहते हैं, खा पाकिस्तान है, इंडिया है, या यूरोप है, या कोई और भी मुल्क है, अल्लाह की नेमतें, फसलें ये हर जगह उगाई जाती है, ठीक है ना। ये इतना खूबसूरत खेत है, यहाँ फार्म हाउस है पीछे, और ये सारा जो आपको पीछे पहाड़ नजर आ रहा है, ये एक छोटे छोटे देहात हैं इसके साथ। स्विट्जरलैंड बहुत खूबसूरत मुल्क है, और साथ साथ हम आपको मजीद इसकी वीडियोस दिखाते हैं। लेकिन ये जो मकसद था, हमें बहुत खूबसूरत खेत नज़र आए थे यहाँ पर, फिर हमने इनसे इजाज़त ली और हमने कहा कि छोटा सा क्लिप बनाते हैं कि यहाँ पे देखते हैं कि गंदम का खेत यहाँ कैसा है, ठीक है ना। तो वैसा ही जैसा होता है। ले जी दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं स्विट्ज़रलैंड। ये जनाब स्विट्ज़रलैंड का शहर जिनेवा, बहुत खूबसूरत और तारीखी शहर है। अक़वाम मुत्तहिदा का हेडक्वार्टर भी इसी शहर में वाक़या है, और बिल्कुल ये छोटा सा खूबसूरत शहर पहाड़ों के दामन में वाक़या है। ये महंगा शहर है, ऑफ कोर्स स्विट्ज़रलैंड में काफ़ी महंगाई है, क्योंकि यूरोप का एक अमीर मुल्क है। फ्रांस से भी ज़्यादा महंगा है, जर्मनी से भी ज़्यादा महंगा है। गो कि वहाँ पर तनख्वाहें जो है ना फ्रांस, जर्मनी और दीगर जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उनकी निस्बत थोड़ी सी ज़्यादा हैं, लेकिन अखराजात भी उसी हिसाब से ज़्यादा हैं। टूरिस्ट यहाँ बहुत सारे आते हैं। जिनेवा शहर की ख़ास बात यह है कि यहाँ पर जो लोग रहते हैं ना, उनको कहा जाता है कि वो बहुत अमन पसंद और एक दूसरे की मदद करने वाले लोग होते हैं, ठीक है ना। अगर आप एक बार उनसे कोई एड्रेस पूछ लेना तो आपसे ज़्यादा उनको फ़िक्र लग जाती है कि यार ये बंदा अब जो इसको एड्रेस मैंने पता बताया है वहाँ पहुँच जाए सही। यानी कि उसको फ़िक्र होती है कि मैंने इसको बता तो दिया है इसका पता, या इसको गाइड तो कर दिया है, लेकिन
ये जो टूरिस्ट है ये कहीं खो ना जाए, कहीं ख्वार ना हो, अपनी मंजिल पर पहुंच जाए। इतने हेल्पफुल लोग होते हैं। जर्मन ज़बान यहाँ सबसे ज़्यादा बोली जाती है, उसके बाद फ्रेंच लैंग्वेज। बल्कि ये जो जिनेवा सिटी है बिल्कुल फ्रांस की बॉर्डर के साथ है और यहाँ पर तो तकरीबन ज़्यादा फ्रेंच लोग ही बोलते हैं, ठीक है ना। फ्रेंच लैंग्वेज बोली जाती है, गो कि इंग्लिश भी यहाँ पर बोली और समझी जाती है, क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज़ में इंग्लिश बहुत कम बोली और समझी जाती है, या फिर लोग बोलना ही नहीं चाहते। जो यूरोपियन लोग हैं ना वो बोलना ही नहीं चाहते, आपको चाहेंगे कि आप उनकी ज़बान में बात करें। लेकिन जो टूरिस्ट कंट्रीज़ होते हैं, टूरिस्ट मुल्क या टूरिस्ट पॉइंट्स होते हैं, वहाँ पर कुछ स्टाफ ऐसा होता है कि वो इंग्लिश जानता है और आपको गाइड कर सकता है। यहाँ पर जो एवरेज सैलरी है ना, मिनिमम गवर्नमेंट के रेट के मुताबिक 24 यूरो या 24 फ्रैंक आप कह सकते हैं, उससे कम 1 घंटे की नहीं दी जा सकती। लेकिन गो के यहाँ पर जो लोग नए होते हैं उनको 15 फ्रैंक या 15 यूरो पर घंटे के हिसाब से भी मिलते हैं। 3000 मंथली उनके फ्रैंक जो है ना वो यूरो या फ्रैंक सैलरी होती है। फ्रैंक और यूरो का थोड़ी फ़र्क है, इसलिए मैं दोनों साथ साथ बोल रहा हूँ कि थोड़ी सी 19-20 का फ़र्क रह भी जाए तो उसके लिए पेश की माजरत। लेकिन एक रफली आइडिया आपको बता रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि यहाँ का लिविंग स्टैंडर्ड कैसा है। बहुत सिविलाइज्ड लोग हैं, ये बहुत अमन पसंद लोग हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर हाइस जो है ना वो काफ़ी महंगी है, क्योंकि आपको अगर एक कमरा चाहिए तो हो सकता है वो 1000 फ्रैंक का आपको मिले, ठीक है जी। इसके साथ साथ यहाँ पर खाने पीने के लिए भी चीज़ें थोड़ी महंगी हैं। कॉफ़ी तकरीबन 5 यूरो की मिलती है यहाँ पे, बाकी जो दीगर यूरोपीय कंट्रीज़ है वहाँ पर 3-3.5 इससे ज़्यादा कॉफ़ी नहीं होती। तो यहाँ 5 यूरो की कॉफ़ी आपको मिलेगी। यानी एक आइडिया आपको हो जाएगा ना कि ये स्विट्ज़रलैंड में अगर तनख्वाहें थोड़ी ज़्यादा हैं लेकिन वहाँ पर अखराजात भी उसी हिसाब से ज़्यादा हैं और लोग बहरहाल खुश हैं जिनकी अच्छी जॉब्स हैं और वो अपनी फैमिली के साथ यहाँ पे रह रहे हैं। यहाँ की ख़ास बात ये है कि ये जो आपको तारे नज़र आ रही है ना, ये आपने ट्रेन और ट्रैम तो चलती देखी होगी बिजली पे, लेकिन ये देखें ना ट्रैम जा रही है, लेकिन यहाँ पर बसें भी जो है ना वो भी बिजली से चलती हैं। ये एक ट्रैम जा रही है राइट साइड पे ऑरेंज कलर की, और ये जो आ रही है ना ये बस, ये भी बिजली पर चलती है। ये बिल्कुल बस है और आप देखें इसकी छत पर भी तारें लगी हुई हैं, वही जो कनेक्शन है ये देखिएगा। तो ट्रेन बिजली वाली तो आपने देखी होगी, ट्रैम देखी होगी, लेकिन यहाँ पर बसें भी जो है ना वो भी बिजली पर चलती हैं ताकि माहौल को साफ़ रखा जा सके, ताकि जो आलूदगी है उसको ख़त्म किया जा सके और शोर भी जो है ना वो ख़त्म हो। ये देखिएगा आप, ये देखें ना, ये देखिए ये बस है, ये ट्रैम की तरह की बस है और बिजली पर चल रही है। अभी आप देख रहे हैं जिनेवा शहर, जो कि स्विट्ज़रलैंड का बहुत ही एक मशहूर और तारीख़ी शहर है। फ़्रांस के साथ इसकी सरहदें मिलती हैं और जो फ़्रांस और स्विट्ज़रलैंड की बॉर्डर पे लोग रहते हैं ना, वो स्विट्ज़रलैंड में जाते हैं रोज़ाना की बुनियाद पर थोड़ा सा आधे घंटे की ड्राइव करके जॉब करने के लिए, क्योंकि फ़्रांस की निस्बत स्विट्ज़रलैंड में तनख्वाहें ज़्यादा हैं और वो अपनी जॉब करके फिर वापस अपने मुल्क यानी फ़्रांस साथ ही बिल्कुल, ये क्योंकि ये बिल्कुल बॉर्डर का सिटी है जिनेवा, तो इसलिए वो जिनेवा जॉब करने के बाद वापस फ़्रांस आ जाते हैं, क्योंकि फ़्रांस में प्राइस डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है। ये जब हम गुजर रहे थे तो हमें एक मस्जिद भी नज़र आई, माशाल्लाह बड़ी प्यारी सादा सी मस्जिद बनाई गई है और मुसलमान यहाँ आकर रमज़ान है नमाज़ें पढ़ने के लिए आ रहे हैं। ये जिनेवा शहर में जो अक़वाम मुत्तहिदा का हेडक्वार्टर बनाया गया है, ये वहाँ पर हर मुल्क के झंडे लगाए गए हैं। पाकिस्तान का झंडा भी आप देख सकते हैं, एक मिनट, ये जो बिल्कुल अभी स्क्रीन पर दरमियान में है ना, ये पाकिस्तान का झंडा भी है। हवा नहीं चाह रही इसलिए सारे झंडे जो है ना वो बिल्कुल नीचे की तरफ रुख करके लटक रहे हैं और वो पीछे लिखा हुआ है यूनाइटेड नेशन, ठीक है ना। अक़वाम मुत्तहिदा का जो मरकज़ी सदर दफ्तर है ना वो भी जिनेवा में, स्विट्ज़रलैंड में वाक़या है, ठीक है जी। ये देखिएगा। तो दोस्तों अभी हम स्विट्ज़रलैंड में ही हैं, कुछ और हम वीडियोस बनाएंगे, आपको सैर भी करवाएंगे, इन्फॉर्मेशन भी देंगे और तरीके भी बताएंगे कि आप भी कैसे अप्लाई करके यहाँ पर आ सकते हैं अगर आप आना चाहते हैं। तमाम तफसीलात इसी चैनल पर आपको मिलेंगी। मिस्टर बेग को सब्सक्राइब कीजिएगा और मज़ीद वीडियो का इंतज़ार कीजिए। अल्लाह हाफिज़।